नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ नगर पंचायत अतरौलिया में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं श्रम प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्रा ने प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंडित कोई जाति नहीं बल्कि ज्ञान, धर्म और राष्ट्रनिष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने सपा बसपा सरकारों पर खराब कानून व्यवस्था और शिक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। रमाकांत मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में पारदर्शी शासन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, 100 बेड अस्पताल, बेहतर बिजली आपूर्ति और गरीबों के लिए मुफ्त राशन जैसी योजनाएं लागू हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अतरौलिया समेत पूरे प्रदेश में भाजपा एनडीए भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा। आज आपकी आवाज़ पे प्रेस वार्ता किया गया, किस चीज़ के लिए है और क्या चल रहा है प्रदेश में, इसके बारे में? मुझे खास तौर से आज बात करनी है आप सबसे। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कल पीडीए का नाम बदला है। अब तक जो पीडीए का फुल फॉर्म वो लोग बता रहे थे, कल पी से पंडित को जोड़ा है। मैं अखिलेश जी को बताना चाहता हूं कि पंडित कोई जाति नहीं होती। जो भी विद्वान है, धर्म और देश के प्रति जिसकी आस्था है, वो पंडित है। अखिलेश जी दिग्भ्रमित है और जिस पीडीओ को पंडित और पंडित को ब्राह्मण के रूप में वो उनके दल के लोग प्रकट कर रहे हैं, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आप सब पत्रकार मित्रों से आग्रह करूंगा कि एक बार अखिलेश जी अपने शासनकाल में कितने ब्राह्मणों की हत्या करवाए, उसके बारे में भी जरा बता दें। कन्नौज में एक ब्राह्मण नौजवान जिसने बूथ लूटने से उनको रोका था, अखिलेश यादव ने उसका सर मंगाया था। लखनऊ में उसके चेहरे को देखने का काम किया था। पूरी शरीर से सर को अलग करके उस ब्राह्मण नौजवान को लखनऊ मंगाया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में हर जिले में मुख्यमंत्री के रूप में उस जिले का सबसे बड़ा गुंडा स्थापित होता था। मैं बहुत ही जानकारी के आधार पर आपसे बात कर रहा हूं कि ब्राह्मणों को शिक्षा से वंचित करने का काम अगर किसी ने किया तो अखिलेश यादव की सरकार ने किया। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा की जो सरकार बनी थी, जिसने नकल अध्यादेश को निरस्त करके सब पुस्तकीय परीक्षा लागू किया और समाजवादी पार्टी के लोगों ने शिक्षा को व्यवसाय बना लिया। आप अपने क्षेत्र में ही देख लीजिए, लोअर से लेके पीजी तक तमाम टेक्निकल एजुकेशन की शिक्षाएं एडमिशन टू एग्जामिनेशन के आधार पर एक जाति के लोग विद्यालय खोल के दे रहे हैं। लड़का रहने वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का होता है, गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक के विद्यार्थियों का एडमिशन और एग्जामिनेशन का ठेका लेने का काम समाजवादी पार्टी के शिक्षा माफिया करते हैं। इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ब्राह्मण हमेशा समाज को और देश को दिशा दिया है। अनादिकाल से ब्राह्मण समाज का पथ प्रदर्शक रहा है। ब्राह्मण
मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ 1991 से लगातार रहा है। एकाध चुनाव को छोड़ दिया जाए, लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का कभी समाजवादी पार्टी के साथ न खड़ा हुआ था, न आगे खड़ा होने वाला है। ब्राह्मणों की जितनी दुर्गति समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई है, मुगलों के समय भी नहीं हुई थी, अंग्रेजों के समय भी नहीं हुई थी। चंदा चोरी को लेकर क्या करेंगे? लगातार समाजवादी पार्टी सड़क पर आ रही है, लोग सड़क पर आ रहे हैं चंदा चोरी। चंदा चोरी की एसआईटी जांच चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा जानकार समाजवादी पार्टी में बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि उनके सूत्र ही लगे थे चंदा चोरी करने में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया, दर्जनों लोग जेल के पीछे गए, सुप्रीम कोर्ट जांच करवा रही है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और मैं आपसे आज कहना चाहता हूं कि आने वाले दिन में चंदा चोरी की भी जब पोल खुलेगी तो समाजवादी पार्टी का ही कोई बड़ा से बड़ा नेता और नंगा होगा। पेपर लीक के मामले में भी जांच चल रही है। कई लोग चंदा चोरी की बात करने वाले लोग, उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद का घोटाला करने वाले लोग अपने बारे में नहीं बताते। गरीबों की जमीन पे कब्जा करने वाले लोग अपने बारे में नहीं बताते। आज अतरौलिया में 100 बेड हॉस्पिटल संचालित है राजा जयपाल सिंह जी के नाम। कदाचित मैंने वो संघर्ष न किया होता तो आज वहाँ लोधी महाविद्यालय होता। मैं सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से हमारे स्थानीय विधायक और यहाँ के एमएलसी प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय बलराम जी बताएं कि किन परिस्थितियों में जहाँ 100 बेड अस्पताल खड़ा है वो लोधी महाविद्यालय के लिए जमीन क्यों आज कब्जा किया गया था। सरकारी अभिलेखों में लोधी महाविद्यालय के लिए वो जमीन क्यों एक्वायर कराई गई थी। आज अतरौलिया का नौजवान, अतरौलिया का गरीब किसान, महिलाएं आज उस अस्पताल में जाती हैं, उत्तम व्यवस्था लेती हैं। हमारी सरकार ने आज ही घोषणा किया है कि हम वहाँ बहुत बड़ा रैन बसेरा, मरीजों के परिजनों को रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, दवा की उत्तम व्यवस्था हम कर रहे हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में न होती तो ब्लॉक के सामने अस्पताल नहीं होता, लोधी महाविद्यालय होता। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बताएं विधायक जी कि महादेवपुर में जो इनका विद्यालय का जो महाविद्यालय का स्ट्रक्चर खड़ा है वो जमीन किसकी है? क्या वो जमीन सरकारी अभिलेखों में हेरा फेरी करके अदला बदली नहीं की गई है? इनके दल में बाप के बाद बेटा दूसरा नहीं है नेता। ये समाजवादी पार्टी का मूल उद्देश्य है, ये उनका चिंतन है, यही उनकी सोच है और इसी आधार पे वो उत्तर प्रदेश और भारत में राजनीति करने का सपना देखते हैं। पीडीए केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये सैफई से शुरू होती है, सेनपुर में समाप्त होती है। इसके अलावा पीडीए का कोई मतलब नहीं है। पीडीए के बारे में आम आदमी जान चुका है। नीट परीक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि अभी जांच बैठी, कुछ सुवर्णदेव पार्टी के नेताओं लोगों का भी नाम आ रहा है। नीट परीक्षा के बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई की, पेपर आउट हुआ, पूरी प्रक्रिया निरस्त की गई और अविलंब बच्चों का 1 वर्ष खराब ना हो, परीक्षा करा के उसका रिजल्ट दिया गया। अब जो बच्चे पास हुए वो विभिन्न स्थानों पे जाके प्रवेश ले लिए हैं, लेकिन ये पेपर लीक करने वाले गिरोह, एडमिशन टू एग्जामिनेशन का ठेका लेने वाले लोग दुखी हैं कि उनकी दुकान बंद हो गई। यह ईमानदार सरकार है, यह गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के समग्र विकास की चिंता कर रही है। यह किसानों को सम्मान निधि दे रही है, यह गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न दे रही है। 22 से 23 घंटे
बिजली दे रही है, कानून का राज है, बहन बेटियां निर्भय होकर के स्वच्छंद अध्ययन कर रही हैं, बिना पैसे की नौकरी लोग ले रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी की दुकान बंद हो गई है। अब इनके पास कहने के लिए और करने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब यह फिर निकले हैं प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करने के लिए। लेकिन मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि 17 में जो स्थिति इनकी थी उससे खराब स्थिति इनकी 27 में होगी और 27 में पुनः प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी 27 में 17 सीट पे बुक होगी। यह आप आज मैं कह रहा हूं, मतदान के बाद यह रिजल्ट भी आप देखेंगे और मिठाई भी आपको खिलाऊंगा। एक आखिरी प्रश्न ये है कि अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें, काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है, चर्चा हो रही है। सुवलदेव पार्टी के भी दावेदारी कर रहे हैं, निषाद पार्टी करे, भाजपा भी कर रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अतरौलिया विधानसभा मेरी समझ से कभी हॉट सीट नहीं रही। यह मैनेजमेंट की सीट रही है। लगातार 1972 से बलराम यादव विधायक ब्लॉक प्रमुख हुए और 84 से लगातार विधायक हैं। उनके बाद उनके बेटे लगातार 3 बार से विधायक हैं। 2 बार कभी विभूति निषाद जी और कभी सुरेंद्र मिश्रा जी इन्हें पराजित किए। कदाचित ये दोनों लोग जनता से जुड़े रहते तो बलराम जी का मैनेजमेंट समाप्त हो गया होता। लेकिन आज जो क्षेत्र में मतदाताओं की स्थिति है वो योगी और मोदी जी के नाम पे किसी को भी वोट देने के लिए तैयार है। इस बार अतरौलिया में भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का, एनडीए का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। दल कौन होगा, व्यक्ति कौन होगा, जनता इसको नहीं देख रही है। जनता केवल एक चीज़ जानती है कि बाप के बाद बेटा अब नहीं चलेगा, अतरौलिया का विकास होके रहेगा। आज पूरा जनमानस मोदी जी और योगी जी की नीतियों से के कारण लामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट देने के लिए तत्पर है। जीतेगा तो इस बार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का ही प्रत्याशी चाहे जो हो। जिस तरीके से कई गठबंधन के और कई प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि उनमें मतभेद होगा और वोट कटिंग होगा? मतभेद कभी नहीं रहा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 17 में अतरौलिया की जनता ने परिवर्तन का तूफान चलाया। प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनके घरों में बंद करा के, बर्बर लाठी चार्ज करा के बलराम यादव अपने बेटे को जिताने में सफल हुए थे। लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कौन माई का लाल पैदा है जो लाठी चलाएगा? कौन माई का लाल है जो हमारे किसी कार्यकर्ता, किसी नेता को घर में कैद करा देगा? इस बार तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगभग 25,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेगा। धन्यवाद।